नमस्कार। अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलते हैं और हर ज़रूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिससे हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, इस घोषणा की हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ समझना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और कोई ज़रूरी डिटेल छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ये मौका आखिर है क्या, मतलब एनसीएल किन पदों पर भर्ती कर रहा है और ये किस तरह की जॉब्स हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है कि ये सभी पद स्थायी हैं, मतलब परमानेंट नौकरी, और ये सुपरवाइजरी रोल्स हैं, जिसका मतलब है कि ये एक बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक स्थिर और जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर जो हर कैंडिडेट के मन में होता है। इन पदों के लिए अप्लाई करने की कम से कम क्वालिफिकेशन क्या है? कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? यहाँ क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सीधी और साफ हैं। असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रिकल के लिए जाहिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये डिप्लोमा कम से कम 3 साल का होना ही चाहिए। नोटिफिकेशन में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मैट्रिकुलेट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि डिप्लोमा तो चाहिए ही, साथ में 10वीं पास होना भी जरूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसे पूरा करना ही होगा। उम्र की बात करें तो अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है, लेकिन हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी में आता है तो सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी, जिसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, तो अब देखते हैं कि मौके आखिर कितने बड़े हैं, कुल कितनी वैकेंसीज हैं और वो कैसे बंटी हुई हैं। चलिए अब जरा नंबर्स को समझते हैं। कुल 270 पद हैं। जी हाँ, 270। ये काफी अच्छी संख्या है जो इस मौके को और भी बड़ा बना देती है। ये संख्या बताती है कि कई काबिल उम्मीदवारों के लिए यहाँ एक शानदार मौका है। इन 270 पदों का बंटवारा कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा 148 पद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं। इसके बाद 108 पद मैकेनिकल के लिए और 14 पद ENT के लिए हैं। तो इससे साफ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा मौके हैं। इन 270 पदों का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन जानना भी बहुत जरूरी है। तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 116, OBC के लिए 66, SC के लिए 51, EWS के लिए 25 और ST के लिए 12 पद हैं। इससे हर वर्ग के उम्मीदवार अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब जब हमें पता है कि कितने पद हैं, तो अगला सवाल यही उठता है कि एनसीएल इन 2700 पदों के लिए सही लोगों को चुनेगा कैसे? आखिर सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी? चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी एंट्रेंस एग्जाम की। इसका पैटर्न क्या है और इसके नियम क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक ही एग्जाम पर टिकी है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT। इसमें 90 मिनट में 100 मल्टीपल चॉइस सवालों के जवाब देने होंगे, यानी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत मायने रखती हैं। इस टेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सेक्शन ए पूरी तरह से टेक्निकल नॉलेज का होगा और इसके लिए 70 नंबर हैं। वहीं सेक्शन बी जनरल सेक्शन होगा, जिसमें जीके, रीजनिंग जैसे विषयों से 30 नंबर के सवाल आएंगे। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि तैयारी में सबसे ज्यादा ध्यान टेक्निकल नॉलेज पर ही देना है। 70% वेटेज सीधा सीधा आपके इंजीनियरिंग ब्रांच का है, जो सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। अच्छा, एग्जाम में पास होने के लिए एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। जो जनरल और EWS कैटेगरी से हैं, उन्हें 100 में से कम 50 नंबर लाने होंगे, जबकि बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को 40 नंबर लाने होंगे। ये मेरिट लिस्ट में शामिल होने की पहली सीढ़ी है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और बेहद जरूरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन प्रशासनिक डिटेल्स पर ध्यान देंगे जिन्हें कोई भी आवेदक नजरअंदाज नहीं कर सकता, जैसे कि फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड, OBC और EWS उम्मीदवारों को 1180 रुपए देने होंगे, जबकि SC, ST, PWBD और कुछ अन्य कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है। तारीखों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 5 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। और ये जो आखिरी तारीख है 5 मार्च, यही निर्णायक तिथि यानी क्रूशल डेट है। मतलब आपकी उम्र और क्वालिफिकेशन सब कुछ इसी तारीख के हिसाब से तय किया जाएगा। तो इस पूरी चर्चा का ज़ार इन 3 बातों में है। पहला, ये पक्का कर लें कि आपका डिप्लोमा पद की ज़रूरत से मेल खाता हो।
दूसरा, एग्जाम के दोनों हिस्सों टेक्निकल और जनरल की तैयारी करें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, 5 मार्च 2026 से पहले पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी कर लें। तो सारी जानकारी अब सामने है। एक स्थिर सुपरवाइजरी लेवल की सरकारी नौकरी का ये मौका काफ़ी अच्छा है। अब सवाल यह है कि क्या ये अवसर आपके करियर की यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है? इस पर विचार ज़रूर करें।